आईसीयू में मैं सिर्फ ऐसे मरीजों को देखती हूँ जिनकी हालत बद से बदतर हो। इस दौरान मैंने काफ़ी नए चेहरे देखे और ज़्यादातर चेहरे उम्मीदों को खो चुके थे। सलाम नमस्कार, मैं आशुतोष द्विवेदी वर्तमान शहर मुंबई से आज आपके सामने बीबीसी हिंदी से आईसीयू डायरी श्रृंखला की दूसरी किस्त प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये अनुभव साझा किया है डॉक्टर दीपशिका घोष जी ने और इसे विकास त्रिवेदी जी के द्वारा निष्पादित किया गया है। डॉक्टर दीपशिका घोष जी कहती हैं, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कितने ही वो सवाल सुने जो पूछने वाले भी पूछना नहीं चाहते थे, फिर भी उम्मीद लिए पूछते। डॉक्टर साहब, ये बच तो जाएंगे ना? बर्बादी के कितने ही मंजर इन आंखों को नसीब हुए। ये मंजर पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, किसी मुल्क में कम तो किसी मुल्क में ज्यादा। ये सारे चेहरे और आवाजें सिर्फ एक नंबर नहीं हैं। इन सबकी भी जिंदगी और सपने उतने ही सच हैं जितने हम सबके हैं। कोरोना ने इस वक्त की गुल्लक को तोड़ने का काम किया है, जिसके चलते सब बिखर गया है। सपनों को पूरा करने की उम्मीदें, ये ख्वाहिश कि दुनिया को अलविदा कहने से पहले हम कुछ ऐसा कर जाएं जिसे देखकर कोई हमें याद कर सके। कुछ कहानियां अब कभी नहीं कही जा सकेंगी, क्योंकि कुछ कहानियां गैर मामूली सी बातों को समेटे हुए थी और कुछ रोजमर्रा के कामों से भरी। कुछ कहानियां एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होने के दरमियान ही खो जाएंगी। कुछ शायद इसलिए खो जाएंगी कि कोई नहीं बचा था जिससे बात की जा सके। कोरोना ने हम डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने में लगातार हमारा वक्त बांट दिया है। इसके बावजूद कई बार थोड़ा सा वक्त या थका हुआ दिमाग ये मोहलत देता है कि हम बात कर सकें। ऐसे मौक़ों पर हमेशा दो तरह की बातें होती हैं। पहली बातचीत जिसमें हम मरीजों से मास्क ढंग से लगाने, दवाएं लेने के लिए कह रहे होते हैं, या फिर लोगों से परिवार, काम या ज़िंदगी के बारे में बात करके समझा रहे होते हैं कि ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और मरीज़ को इस बिन बुलाए वायरस से जंग जीत कर जल्द अस्पताल को टाटा कहकर घर लौटना है। और दूसरी बातचीत जिसमें हमसे कठोर सवाल पूछे जा रहे होते हैं। ये सवाल मरीज सीधा हमारी आंखों में देखते हुए पूछता है, डॉक्टर साहब, मैं बच तो जाऊंगा ना? ऐसे सवालों पर हम सही चीजें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार चीजें सही होती ही नहीं है। आंखों में देखते हुए ये बताना कि आंखें जल्द बंद हो जाएंगी हमारे काम का सबसे कठोर हिस्सा हो चला है।